तो ये हुआ है 2024 वाले में कि मेरे को एक ही दिन मिला, क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे देना है कि नहीं है। लेकिन ये मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं पहले 7-8 मैच लिख चुका हूँ। जो नए कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने 15 दिन में निकाला है, ये मेरी कोई मतलब खूबी नहीं, ये मेरी मजबूरी थी जी। मजबूरी ऐसे थी क्योंकि पीएससी ने सिचुएशन ऐसी रख दी थी कि हमको बाय हुक और बाय क्रुक राजी और गैराजी करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आपने तय कर लिया कि मुझे करना ही है, तो आप अपने आप ही मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपको हर हाल में वही करना है, 24 घंटे आपको वही दिखता है। आपके पास ज्यादा कपड़े नहीं है, आपके पास कम कपड़े हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं धोना पड़ेंगे। आप कई तरीके से सोच सकते हैं उसे। आपके पास ज्यादा नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक ही किताब को 4 बार पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको उसी में ज्यादा महारत होगी। हम हर चीज को पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? पॉजिटिव इसीलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे वीडियो में गोविंद सिंह सोलंकी सर है और सर को 2021 में वीडियो की पोस्ट मिली है और इसके साथ ही सर ने अभी 2024 का मेंस दिया है और सर का इंटरव्यू भी है। तो और आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि जो सर की जर्नी रही है बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है कि अगर सर निकाल सकते हैं इस एग्जाम को तो आप भी निकाल सकते हैं, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए और गाइडेंस देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अवसर देने के लिए जी। पता है कि अभी दिसंबर में प्री का नोटिफिकेशन आने वाला है, एमपीपीएससी प्री 2025 का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, एमपीपीएससी की तैयारी में आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है? आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हो सकता है कि लोगों को ये थोड़ा सा आदर्शवादी लगे या थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुतिकरण लगे, लेकिन ये सच्चाई है। मेरी फाइनेंशियल स्थिति शुरुआत से ही उतनी अच्छी नहीं रही है जैसे कि लोगों की रहती है। संघर्ष सभी का है पीएससी में। मुझे लगता है कि अगर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो भी संघर्ष करते हैं, जो नहीं है उनकी अपनी एक चुनौतियां हैं। मेरे साथ चुनौती ये रही कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे जी। अब जो पैसे थे मैं रूम के रेंट में दे चुका था। अब मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए आया था, क्योंकि इंटरव्यू होने थे लगभग फरवरी और मार्च के आसपास होने थे और मैं टारगेट करके ही उतने पैसे लेके आया था कि मैं 2 या 3 महीने आराम से वहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा। दुर्भाग्यवश इंटरव्यू पोस्टपोन हुए, हाई कोर्ट का केस चला। मैंने तय किया कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और तब तक 2020 का मेंस भी आ चुका था अप्रैल में, तो फिर मैंने अपने मतलब जो बजट था उसको कटौती करने की कोशिश की और एक टाइम मैंने भूखा रहना शुरू किया, क्योंकि मैं एक ही टाइम मेस पे जाता था। हाँ। कोशिश ये की कि एक टाइम खाना खाऊंगा, तो क्योंकि दोनों टाइम खाऊंगा तो जो मेरा चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा और मुझे को सरवाइव करना है। तो मैं शाम को जैसे थोड़ी सी फ्रूट्स वगैरह या मतलब जैसे टमाटर है, खीरा है, मतलब जो सस्ते सस्ते फ्रूट्स होते थे उनको मैंने रखना शुरू किया, ताकि कैसे भी करके मैं सरवाइव कर पाऊँ यहाँ पे। 5 से 6 महीने मैंने सरवाइव किया। उसके बाद मेरे को अच्छे दोस्त मिले। हाँ। उनके साथ हमने एक टीम बनाई और खाना खाना बनाना शुरू किया, तो उससे हमारा बजट मेंटेन हो गया। बिल्कुल। तो आपकी जर्नी से ये सीखने को मिलेगा कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मतलब अगर आप में जुनून है, आप करना चाहते हो तो आप कर लोगे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है आज की डेट में आपके पास हर चीज के विकल्प है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 शर्ट पे आप काम चला ही सकते हैं। बिल्कुल। आज 100 रुपए की शर्ट मिलती है, 1000 की मिलती है। आपके पास यदि बड़ी गाड़ी नहीं है, आप पैदल भी चल सकते हैं। मैं चला हूँ, मैं डेली 5 या 6 किलोमीटर पैदल चला हूँ। अगर आपके पास बेहतर अच्छा खाना नहीं है तो आप पार्टी मत चाहिए, फोन मत रखिए। आप मल्टीमीडिया बहुत, आज 5000 का भी फोन आता है, 10,000 का भी आता है। हेलो दोस्तों, दिवाली में बचे कुछ ही दिन, लेकिन पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के दिवाली ऑफर में नहीं बचे हैं दिन, वो आ गए हैं। तो इस दिवाली मनाए अपनी दिवाली पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के साथ और पाए अप टू 80% का डिस्काउंट सारे बैचेस पे। इन बैचेस में आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। सर्व सक्षम 3.0 एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2025 9,999 का और आपको मिलेगा सिर्फ 3499 में। क्रॉस एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2025 6,999 का और आपको मिलेगा 1499 में। सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी बैच 2024-25 2,999 का और आपको मिलेगा 799 में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 999 की और आपको मिलेगी सिर्फ
399 में। एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 2999 का और आपको मिलेगा 899 में। एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2024 2499 की और आपको मिलेगी सिर्फ 899 में। एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2024 6999 का और आपको मिलेगा 1999 में, मतलब 2000 से भी कम। इस डिस्काउंट के ऊपर अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड PSC वाली यूज करिए और 500 तक का डिस्काउंट पाइए। और ये सारे दिवाली ऑफर सीमित समय के लिए है। इन सारे बैचेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे अपडेटेड एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सोच का है आज की डेट में। हम 5 या 6,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए महीने का इतना तो हर किसी के पास हो ही जाता है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी जरूरतों को अगर लिमिटेड करने की कोशिश करें तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, और मैंने करके दिखाया है। सर मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे, जैसे कि आपके सामने इतना ज्यादा संघर्ष था, तो मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे इस जर्नी में, क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है। कभी प्री नहीं होता, या फिर प्री निकल गया तो मेंस नहीं होता है, या फिर फाइनल कोई इंटरव्यू से लौट के आ रहा है, तो मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे? मुझे लगता है कि मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, देखो मेरे पास तो मेरी जो हॉबी थी श्री रामचरितमानस, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। दूसरा है कि अगर आपने तय कर लिया कि मुझे करना ही है, तो आप अपने आप ही मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपको हर हाल में वही करना है, 24 घंटे आपको वही दिखता है। तो आपको बाकी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी, जैसे कि मैं भूखा रहता था, तो मैं सोचता था कि आज भूखा रह लूंगा ताकि जीवन भर पेट भरा रहे। तो मुझे उससे काफी एक वो लगता था कि कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक अभ्यास है, इससे फैटी कम होगा। पॉजिटिव ले लो आप इसको। आप अगर आप पैदल चल रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपको अच्छा है, कोई बात नहीं, आपका शरीर मजबूत होगा। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा कपड़े नहीं है, आपके पास कम कपड़े हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं धोना पड़ेंगे। आप कई तरीके से सोच सकते हैं उसे। आपके पास ज्यादा नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक ही किताब को 4 बार पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको उसी में ज्यादा महारत होगी। हम हर चीज को पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? पॉजिटिव। इसीलिए हम जो भी आपके पास है, आपके पास बड़ा फोन नहीं है, कोई बात नहीं है, बड़ा फोन नहीं है तो ज्यादा चलाने का मन नहीं करेगा। अगर ज्यादा अच्छा होगा तो ज्यादा चलाएंगे। आपके ज्यादा दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दुख होता है कि मेरे दोस्त नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना फोकस पूरा पढ़ाई में कर पाऊंगा। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने फोकस कर पाएंगे। आप कैसे भी, मतलब आप उसी पहलू का आप दूसरी तरफ से क्यों सोचते हैं? हम मतलब दूसरी तरफ से सोचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना हमारा। हम अकेले बैठे हैं, कुछ नहीं है, कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा हमें। रोएंगे, गाएंगे, हंसेंगे, अकेले ही तो है, कम से कम आत्मचिंतन होगा हमारा, हम सोचेंगे, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे। तो ये मैं हमेशा सोचता हूँ। सर जैसे कि आपको पता है कि 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है, और मैंने आपके इंटरव्यू में सुना है कि आपने कहा है कि आपने कई बार, क्योंकि आपने बैक टू बैक मेंस दिए हैं, तो आपको प्री का टाइम नहीं मिलता था, तो आपने 15 दिन में प्री 2-3 बार निकाला है। तो जो अभी देना चाहते हैं प्री, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उनका प्री निकल जाए और फाइनली वो सिलेक्ट हो जाए 2025 में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने 15 दिन में निकाला है, ये मेरी कोई मतलब खूबी नहीं, ये मेरी मजबूरी थी जी। मजबूरी ऐसे थी क्योंकि PSC ने सिचुएशन ऐसी रख दी थी कि हमको बाय हुक और बाय क्रुक, राजी और गैरराजी करना ही पड़ेगा। अब आप या तो बाहर जाके ये रो सकते हैं कि टाइम कम मिला, या आप सिलेक्ट होकर के ये बता सकते हैं कि मैंने क्रैक कर लिया। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि मैं पॉजिटिव चुनता हूँ। हाँ बिल्कुल। उसके बाद प्री में सबसे ज्यादा किस में फोकस करना चाहिए? जैसे कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो सारे लोग बहुत सारी बुक इकट्ठा कर लेते हैं कि ट्राइब्स वैसे भी हम पढ़ते ही थे पहले से, लेकिन अब अलग से एक बुक लेते हैं कि इकट्ठा करते हैं, तो ये जरूरी है क्या? या फिर थोड़ा सा एक दार्शनिक स्टेटमेंट दूंगा। एक बार ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जो 100 तरह की कलाएं या 100 तरह के आर्ट्स जानता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही कला को 100 बार करने का अभ्यास रखता है। बिल्कुल। यानी आप कितने भी टॉपर्स उठा के देख लीजिए, कितने भी आप स्टेटमेंट ले लीजिए, जिसने एक ही चीज को बार बार किया होगा वो उसमें ज्यादा महारथी होता है। ये पढ़ाई पे भी लागू होती है। मुझे लगता है कि अगर हम 100 किताबों को पढ़ने की जगह अगर एक किताब को 100 बार पढ़ेंगे तो हम ज्यादा सफल होंगे। तो प्री के लिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, ये बता दीजिए। देखिए 2019, 2020 और 2025 दोनों के, तीनों के पैटर्न
लगभग बदल चुके हैं। हाँ। लेकिन तीनों में अगर एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को पहले पकड़िए। हम्म। सिलेबस में आप देखिए कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जो हाई स्कोरिंग है और कम समय में हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हिस्ट्री है, हम्म। अब उसमें उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट मटेरियल मिला के सिर्फ एक यूनिट बनाई हुई है। हम्म। यानी आप जितने समय में उस यूनिट को पढ़ेंगे, मुझे लगता है आप बाकी की 9 यूनिट पढ़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल। उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे उसमें जो टफ क्वेश्चन आएंगे आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और आप कितना भी कम पढ़िए, बचपन से आपने प्राचीन से मध्यकालीन आधुनिक की जितनी भी जानकारी है इतनी सुनी ही है कि आप 4 या 5 क्वेश्चन से लगा ही लेंगे। तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे जाइए। जैसे कि अभी कृषि के जो आंकड़े एग्रीकल्चर के हैं, खनिजों के हैं, जनगणना एकदम अच्छे से करनी चाहिए आपको, हाँ, क्योंकि उसके बिल्कुल। 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फॉरेस्ट सर्वे के हैं, वो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जो फैक्चुअल डेटा है और करंट के जो क्वेश्चन हैं उन पे आप वर्क कीजिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए और कोई एक किताब ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। सारी किताबें सब कुछ अच्छा लिखती हैं। हर आदमी कोशिश करता है कि उसकी किताब बेस्ट हो। मेरे मामले में पिछले 4 प्रीलिम्स में ये हुआ है। हाँ। लास्ट में तो ये हुआ है 2024 वाले में कि मेरे को एक ही दिन मिला, क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे देना है कि नहीं है। लेकिन ये मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं पहले 7-8 मेंस लिख चुका हूँ। जो नए कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 5 या 6 बार एक किताब को पढ़ लें अच्छे पढ़ से। लें, बिल्कुल। और उसके जो मेन फैक्ट्स हैं उनको आप या तो सिनॉप्सिस बना लीजिए मेन फैक्ट्स की, या आप किताब के ही आसपास ऊपर या नीचे उनको साइड में लिखते जाइए, ताकि आप जल्दी से जल्दी जब रिवीजन करेंगे तो आपको वो अलग से देखेंगे। और जब वो एग्जाम्स में आएंगे तो आपको क्लियर दिखे, अरे ये मैंने लिखा हुआ था। तो बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं एक हमारी मसल मेमोरी होती है। तो जब हम कोई चीज करते हैं तो हमारी मसल्स में सेट हो जाती है, तो हमसे गलती नहीं होगी। हम सोच रहे होंगे ऑप्शन कुछ होगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस अगर होगी तो वो वहीं लगेगा जाके।